सीनियर सिटीजन को वापस मतलब रेल है वो छूट चालू करे सभी सीनियर सिटीजन का। केंद्र सरकार से, रेल विभाग से ये निवेदन है। धन्यवाद। सबसे बड़ी प्रश्न एक और आ जाती है कि चूँकि 10 साल मोदी जी का सरकार चला, अब जनता काम भी देखना चाह रही है। कुछ ऐसे तो बिहार को मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि कल कारखाने वगैरह या ये स्वर्णकार समाज के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं मुहैया कराया, जबकि मैं देख रहा हूँ कि देश विदेश में बीकानेर का पहचान स्वर्णकार समाज से ही है। इसमें थोड़ा सा बीकानेर में स्वर्णकार समाज में बहुत से युवा बहुत अच्छे कारीगर हैं और वो सारे कार्य हाथ से सोने के ज्वेलरी बनाने के, मीना कारीगरी के कार्य करते हैं। यहाँ से जो सोने का कार्य होता है वो अहमदाबाद और सूरत में बहुत मतलब क्या गहने बन करके जाते हैं और वहाँ से इंटरनेशनल लेवल पर विदेशों में भी जाते हैं। लेकिन स्वर्णकार और इस पर सोने पर टैक्स भी लगा दिया गया है, तो इससे भी आय चालू हो गई है। तो स्वर्णकार समाज के युवाओं के विकास के लिए सरकार को चाहिए कि इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएं, छोटे छोटे उद्योग खोलने का अवसर दिया जाए, बैंकों से बहुत कम ब्याज पर ऋण युवाओं को दिया जाए ताकि वो अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सकें और वो उद्योग धंधे विकसित होने से उनको रोज़गार मिल सके। सरकार है वो सबको तो रोज़गार दे नहीं सकती, सरकार है वो इस तरह के उद्योग धंधों को डेवलप करने के लिए प्रोत्साहन दे करके और युवाओं को मतलब क्या रोज़गार खोलने के अवसर सरकार को देने चाहिए। यहाँ के बीकानेरी भुजिया वगैरह बड़ा मशहूर है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। बड़ा चर्चा हमने सुना है और ख़ास करके यहाँ के भुजिया इतने मशहूर है कि अब चूँकि मैं हमारे कुछ मित्र लोग हैं जो कि बिहार से कहते हैं कि नहीं भाई जब गए हो तो थोड़ा सा लेके आना। उसके थोड़ा सा बेहतरीन और सबसे पॉपुलर में कौन कौन से है उसके थोड़ा सा आप। बीकानेर में नमकीन और मिठाई बनती है और दोनों उद्योग धंधों पर हज़ारों आदमी रोज़गार लगे हुए हैं। अभी पहले भुजिया पर टैक्स नहीं लगता था और मिठाई पर भी टैक्स नहीं लगता था लेकिन सरकार ने इन दोनों चीज़ों पर भी CGST SGST लागू कर दिया है। इससे आमदनी सरकार की बढ़ी है। तो इस उद्योग को बीकानेर में पनपाने के लिए मतलब जो भी युवा उद्यमी इन कार्यों को करना चाहते हैं, बैंक लोन्स की आदि की सुविधाएं देनी चाहिए और छोटे छोटे उद्योग घर उद्योग पनपाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए और इस उद्योग से हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। सरकार को इसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। नगर निगम पे थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। नगर निगम का काम दिख नहीं दे रहा है, ये कूड़ों का ढेर है, मैं जगह जगह देख रहा हूँ कि रोड पे लगे रहते हैं, इसी में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। बीकानेर में सीवरेज लाइन लगभग 35 से 40 साल पुरानी डली हुई है और वो सीवरेज लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है और सीवरेज लाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से शहर में ये स्थिति है कि वो नाले जाम होते हैं। तो नगर निगम वाले, क्योंकि करीबन 4-5 फुट गहरी सीवरेज लाइन डाली हुई है, तो नगर निगम वाले JCB से खड्डे खोदते हैं और उनको सुधार कर रहे हैं, जबकि बीकानेर में सीवरेज लाइन के लिए नया बजट देने की आवश्यकता है और पुरानी सीवरेज लाइन के स्थान पर नई सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता है। अच्छा, ये सीवरेज लाइन वाले कार्य भी करते हैं तो वापस मतलब क्या है, उनको सड़क सही करनी चाहिए, उनका डामरीकरण करना चाहिए हैं और सही करना चाहिए, लेकिन सड़कें मतलब क्या है तोड़ करके वो छोड़ देते हैं, वापस उनको सही करने का कार्य नहीं करते। और विभिन्न बीकानेर के जो विभिन्न ग्रुप हैं उनमें ये समस्याएं भी उठती रहती है, लेकिन नगर निगम वाले कोई ध्यान नहीं देते। कचरों के लिए भी करोड़ों का ठेका दिया हुआ है और गाड़ियाँ भी चल रही है, लेकिन गाड़ियों को हर स्थान पर ये स्थान तय करके 10 मिनट वहाँ पर रुकना चाहिए ताकि घर से बाहर आकर के कचरा डाल सके। वो 1-1 मिनट रुकते हैं और अब मतलब क्या पैसा भी लग रहा है और जब तक कचरा डालने के लिए जाते हैं गाड़ी रवाना हो जाती है। तो गाड़ी हर स्थान पर, मुख्य स्थान पर 10-10 मिनट रुकनी चाहिए। इतना ही नहीं, 5-6 दिन पे माने एक सप्ताह में जो है एक बार लोग आता है कूड़ा उठाने के लिए, ये भी समस्याएं देखने को मिल रहा है। तो ये कहता हूँ बीकानेर में सफाई कर्मचारियों की भी काफ़ी नई भर्ती हुई है
तो सफाई कर्मचारी, सड़क की सफाई करने वाले कर्मचारी अलग है, नाली को सफाई साफ करने वाले कर्मचारी अलग है। लेकिन नियमित रूप से सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, तो सफाई कर्मचारी के जो इंचार्ज हैं उनका ये दायित्व है कि उनको इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उनसे सही तरीके से कार्य लेना चाहिए। ये उनका दायित्व है ताकि बीकानेर शहर वो साफ़ और सुथरा रह सके, नालियाँ साफ़ सुथरी रह सके और पैसा जो उनको वेतन के रूप में पैसा दिया जा रहा है उसका सही उपयोग हो सके। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, शहर के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग और जो हमारे राजनीतिक के विषय पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं और समझ रखते हैं, वो अपना विचार ज़रूर व्यक्त करते हैं कि कहीं न कहीं मोदी का तो आना तय है, ये मैंने फिट है, कहीं न कहीं अभी के डेट में मोदी का कोई सानी नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ मोदी जी